सो इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ डिसेबिलिटी किसी की एबिलिटी को डिफाइन नहीं करती और जहाँ हर बच्चा बोलता है यस आई बिलोंग हेयर। सो आज का टॉपिक टीचर्स के लिए, स्कूल हेड्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बच्चे स्कूल के लायक हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या स्कूल हर बच्चे के लायक है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ, और उनकी क्या रियलिटी है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम होता क्या है। सो इंक्लूसिव क्लासरूम वो जगह होती है जहाँ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स, लैंग्वेज डिफिकल्टी वाले स्टूडेंट्स, इमोशनल या बिहेवियर चैलेंजेस वाले स्टूडेंट्स सब एक साथ पढ़ते हैं और टीचिंग सिस्टम उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि एक स्पेशल चाइल्ड को क्लास में बिठा दें तो हो गया इंक्लूजन। नो, इंक्लूजन का मतलब होता है प्लानिंग को अलग तरीके से करना, टीचिंग को फ्लेक्सिबल करना, सपोर्ट सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना और टीचर्स के एटीट्यूड को पॉजिटिव करना। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस बिलीफ यही है कि प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। ओके, सो आज हम इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो टीचर यूज़ कर सकती है अपने इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि एवरी चाइल्ड बिलोंग टू अ रेगुलर क्लासरूम। हर बच्चा उस रेगुलर क्लासरूम में पढ़ेगा डिस्पाइट ऑफ देयर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, वट एवर दे हैव, वो सभी एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे एक साथ। डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स। वो एक स्ट्रेंथ है, मतलब टीचर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेगी, ना कि उसको प्रॉब्लम समझेगी। टीचिंग अडेप्ट टू द लर्नर, नॉट लर्नर टू द सिस्टम। टीचर जो है अपने सिस्टम को, अपनी स्ट्रेटजीज को लर्नर के अकॉर्डिंग चेंज करेगी। कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर, स्कूल लीडर्स एंड पेरेंट्स इज असेंशियल। ये इंक्लूजन का एक एसेंशियल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसकी बदौलत ही इंक्लूजन सक्सेसफुल होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसमें पहली स्ट्रेटजी है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल होता क्या है? यूडीएल का मतलब है कि पहले से ही ऐसी प्लानिंग करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसे सीख पाएँ। जैसे बिल्डिंग में रैंप होता है, वो सिर्फ व्हील चेयर के लिए यूज़ नहीं होता, पेरेंट्स, एल्डरली सब उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यूडीएल सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं होगा, हर स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद होगा। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के 3 पिलर्स हैं, जिसमें है फर्स्ट मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट कैसे जगाएं। हर बच्चा सेम चीज़ से मोटिवेट नहीं होता, किसी को स्टोरी पसंद है, किसी को गेम पसंद है, किसी को चैलेंज पसंद है और किसी को प्रेज पसंद है। तो टीचर का यहाँ रोल ये है कि लर्निंग को वो इंटरेस्टिंग बनाए बाय मल्टीपल वेज। नेक्स्ट इज मल्टीपल मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। पढ़ाना कैसे है? जैसे हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, तो उसकी वजह से टीचर को हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना है। सिर्फ बोल कर पढ़ाना सबके लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे लिखना, विजुअल चार्ट्स दिखाना, वीडियोस या रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना और सिंपल लैंग्वेज बच्चों के अकॉर्डिंग टीचर यूज़ करे। एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक तरीके से पढ़ाना मतलब एक्सक्लूजन होगा। बट इंक्लूसिव क्लासरूम में मल्टीपल नीड्स के बच्चे होते हैं, तो इस वजह से टीचर क्या करती है, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक यूज़ करती है। नेक्स्ट है मल्टीपल वे ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। हर बच्चा लिखकर ही अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा सकता, ठीक हो। इंक्लूसिव क्लासरूम में मल्टीपल वेज बच्चों को बताने चाहिए, मतलब बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो मल्टीपल वे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ओरल आंसर्स ड्रॉ करके बता सकते हैं, मॉडल बना के बता सकते हैं, एक्टिंग करके भी बता सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम क्या जानते हो वो दिखाओ, कैसे दिखाना है वो बच्चे खुद चुनते हैं। अब मैं आपको एक रियल क्लासरूम एग्जांपल देती हूँ। फ्रैक्शन पढ़ाते वक्त टीचर एक्सप्लेन करती है, कुछ बच्चे शेप से समझ रहे हैं, कुछ बच्चे वीडियो से समझ रहे हैं, कुछ वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेम टॉपिक है बट वहाँ पर अप्रोच टीचर अलग अलग यूज़ करती है। यूडीएल बहुत ही पावरफुल अप्रोच है, क्योंकि इससे लेबल्स कम हो जाते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और क्लासरूम नेचुरली इंक्लूसिव बन जाता है। सो नेक्स्ट
स्ट्रेटजीज यहाँ पर जो यूज़ की जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम में वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेम क्लास सेम गोल बट डिफरेंट पाथ। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट स्ट्रेटजी में डिस्कस किया, जो बच्चे हैं वो सेम तरीके से नहीं सीखते। ठीक है, हर बच्चा सेम स्पीड से नहीं सीख रहा और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। सो डिफरेंशिएशन के 3 एरियाज हैं। नंबर 1 कंटेंट, क्या पढ़ाया जा रहा है। नंबर 2 प्रोसेस, कैसे पढ़ाया जा रहा है। नंबर 3 इज़ प्रोडक्ट, की लर्निंग को वो डेमोन्स्ट्रेट, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे टीचर को। सो ये इसके 3 एरियाज हैं। फर्स्ट है कंटेंट, कि हम कंटेंट कैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक एक है बट कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है, तो टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंशिएट करेगी एज पर बच्चों की नीड। और प्रोसेस मतलब कैसे पढ़ा रही है टीचर, अब हर बच्चे की नीड डिफरेंट है तो टीचर को अपना मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे ग्रुप वर्क हो रहा है, इंडिविजुअली बच्चा वर्क कर रहा है, बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, या फिर सुन के समझ रहे हैं, या फिर वो टीचर की सपोर्ट से काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट, हाउ लर्निंग इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड। ठीक है, बच्चे अपना जो एक्सप्रेशन है लर्निंग का वो कैसे कर रहे हैं, एस्से के थ्रू, या कोई पोस्टर बना के कर रहे हैं, या प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, या फिर वो ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ क्लासरूम का, कि इंग्लिश लेसन में कुछ बच्चे जो हैं वो पैराग्राफ लिख के बता रहे हैं, कुछ बच्चे माइंड मैप बना रहे हैं, और कुछ बच्चे उसको वर्बली बता रहे हैं। पर टीचर का गोल क्या है, बच्चों को समझाना। ओके, तो गोल एक है बट बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग टीचर अपने इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करती है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब सिलेबस को कम करना नहीं, या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना नहीं, या फिर गोल को चेंज करना नहीं, बल्कि सपोर्ट को ज़्यादा करना। सो नेक्स्ट है यहाँ पर को टीचिंग, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। सो इंक्लूसिव क्लासरूम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये स्ट्रेटजी भी यूज़ की जाती है, को टीचिंग। जब जनरल टीचर और स्पेशल एडुकेटर मिलकर एक साथ पढ़ाते हैं तो उस मॉडल को हम बोलते हैं को टीचिंग मॉडल या को टीचिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट मॉडल है टीम टीचिंग, जिसमें बोथ टीचर कैन लीड टुगेदर, जिसमें दोनों टीचर एक साथ पढ़ाते हैं। स्टेशन टीचिंग मतलब स्टूडेंट रोटेट करते हैं, यानी कि अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 25 प्रैक्टिकल करेंगे और 25 थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास में थ्योरी किया था वो अब इस क्लास में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। सो ये होता है रोटेशन। नेक्स्ट इज वन टीच वन सपोर्ट, टारगेटेड असिस्टेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैथ्स क्लास में एक टीचर पढ़ा रही है और दूसरी बच्चों को असिस्ट कर रही है, मतलब उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है जिस बच्चे को नीड है। इट इज़ पैरेलल टीचिंग, इसमें जो क्लास होती है उसको स्मॉलर ग्रुप्स में बांटा जाता है और फिर टीच किया जाता है। को टीचिंग मॉडल का क्या फ़ायदा होता है, इससे टीचर्स को सपोर्ट मिलता है और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और टीचर के गोल ईजिली अचीवेबल हो जाते हैं। पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है और स्कूल को भी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ पीयर असिस्टेड और कोऑपरेटिव टीचिंग। नेम से ही हमें पता चल रहा है कि जो पीयर्स हैं मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में। मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। जी में टीचर का रोल क्या है कि टीचर को रोल्स क्लियर करने चाहिए बच्चों को, कि कौन सा लीडर होगा, कौन हेल्पर होगा और कौन रिकॉर्डर होगा। और ग्रुपिंग जो करनी है टीचर को, वो मिक्स एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग करनी होगी। मतलब उस ग्रुप में हर एक एबिलिटी का स्टूडेंट होगा, मतलब ये नहीं कि सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें या ये नहीं कि सारे वीक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दें। और टीचर की मॉनिटरिंग और गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो इस मॉडल का, इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है कि इससे बच्चों के बीच में एम्पैथी डेवलप होती है, बुलिंग बहुत कम हो जाती है, उनमें एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। टीचर बिहेवियर को पनिशमेंट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हैंडल करती है। बहुत बार बिहेवियर इशू होता ही नहीं है, वो मिसकम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल, एक बच्चा बार बार सीट से उठ रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं देती टीचर, उसके बिहेवियर के पीछे का रीज़न फाइंड आउट करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे मूवमेंट ब्रेक या विजुअल शेड्यूल्स या फिर क्लियर रूल्स
बच्चे को डिफाइन किए जाते हैं। स्ट्रेटजी का बेनिफिट ये होता है कि बच्चों के अपने आप को इमोशनली सेफ फील करते हैं, टीचर और बच्चों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है और हैंस लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज़ की जाती है वो है एसिस्टिव टेक्नोलॉजी और लर्निंग सपोर्ट्स। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट टूल, विजुअल टाइमर्स, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं टू एनहांस द लर्निंग। और जैसे कि डिसलेक्सिया वाले बच्चे जो हैं वो स्पीच टू टेक्स्ट टूल यूज़ कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है। कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स इंक्लूसिव क्लासरूम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम मत समझो, पेरेंट्स को अपना पार्टनर बना लो। उनके साथ टीचर रेगुलरली कम्युनिकेट करती है, अपने गोल्स को शेयर करती है और पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों की नीड्स को समझते हैं और इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने में टीचर की हेल्प करते हैं या फिर टीचर को सपोर्ट करते हैं। बट इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि क्लासरूम का साइज़ बहुत बड़ा होना, मतलब क्लास में स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होना और रिसोर्सेज लिमिटेड होना। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। उस केस में टीचर अपनी लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं होती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेनिंग भी नहीं मिलती कि उनको डिफरेंट नीड्स वाले स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है। एंड टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब जब क्लासरूम का साइज़ इतना बड़ा है तो टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकती। बट जब क्लासरूम इंक्लूसिव होता है तभी टीचर्स बेटर बनते हैं और स्कूल स्ट्रॉन्गर बनते हैं, पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट होते हैं और बच्चों की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। तो ये था वीडियो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड इन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।